आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स स्टाफ द्वारा की गई आज 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल 3 दिन तक लगातार सुबह के 9 से 11 बजे तक होगी। सांकेतिक हड़ताल दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर इस सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था, जो दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में 9 से 11 बजे तक 2 घंटे चलेगी। यह हड़ताल 2, 3 और 4 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद यह सभी कर्मचारी यदि इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाएंगे। इनकी अपनी कई मांगे हैं, जिसमें नर्सेस कैडर के सभी लंबित प्रमोशन को तुरंत किया जाए, साथ ही 17 साल से लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सेस को रेगुलर किया जाए और नए पद सृजित किए जाए और खाली पदों को भरा जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर इन्होंने आज अपनी हड़ताल की और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मंगोलपुरी में इस हड़ताल का काफी असर नजर आया। हम धरने पे बैठे हुए हैं, इसलिए ये तो हमारा आगाज है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है और इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से हॉस्पिटल बंद करने की प्लानिंग है। हमें 3 दिन का आंशिक धरना है। अगर आंशिक धरने के बाद भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो आने वाले टाइम में हमें इससे बड़ा स्टेप लेने को मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम डबास, संजय गांधी नर्सिस यूनियन की प्रेसिडेंट। यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमारी मांगों को लेकर हमने सरकार के पास काफ़ी चर्चाएं की, लेटर लिखे, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज हम 3 दिन के धरने पे हैं। 2 घंटे की हमारी जो सरकार के खिलाफ है, 2 घंटे की स्ट्राइक पे है, पर हमने इमरजेंसी सर्विसेज को कोई निलंबित नहीं किया है। वो हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। जो हमारा पेशेंट रेशियो है, हमारी मांगे हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग स्टाफ प्रोवाइड किया जाए ताकि पेशेंट केयर और अच्छा हो सके, ना कि हम पेशेंट की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। धन्यवाद। अपना परिचय दें महेंद्र। सर, मैं महेंद्र सोलंकी हूँ। संजय गांधी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे। और आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो ये जो लड़ाई है और जो है ये जनता के लिए की जा रही है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो है कि पेशेंट और नर्सेज का रेशियो जो है वो बिना डिस्टर्ब होए वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर का पैकेज है वो पेशेंट को मिलता रहे। बट ये नहीं चल रहा है क्योंकि ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं। नर्सेज जो है अपनी फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं कर पाती है। उस प्रॉपर फंक्शनलिटी के लिए हमने ये मजबूर होके हमने कई बार लिखित तौर पर प्रशासन को सही माध्यम से उनको सूचित किया, बट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। हमने विभिन्न प्रकार के मीडिया को यूज करते हुए उपरोक्त अपेक्स बॉडी तक हमने हमारी सूचनाएं पहुंचाई है, जैसा कि लिखित में हमने दिया है। और ये 3 दिन का आंशिक धरना हमने यहाँ रखा है, जो कि हम हमारी इसमें हाफ डे सीएल जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उसमें हमारे को नुकसान है, बट हम बिना घबराए इस नुकसान से जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं इस शॉर्टेज में, क्योंकि नर्सेज जो है बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है। अगर कमी के माहौल में रिसोर्सेज की कमी, अगर दूसरे रिसोर्सेज की कमी है उसको हम झेल सकते हैं, बट नर्सेज की कमी रहती है तो उसमें जो रोगी का जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है वो नहीं दे पाएंगे। और 500 बेडेड हॉस्पिटल में 1500, 2-2000 की ओपीडी इतना क्राउडेड हो गया है और सरकार को इसका ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमारी जो मांगे हैं, सरकार को विनम्र हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर गौर किया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से ये लंबित मांगे इनको पूरा किया जाए, जिसके साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग पैकेज हर एक उस व्यक्ति को जो रुग्ण होके बीमार होके हमारे इस हॉस्पिटल परमिसेस में आता है, हम उसको जो हमारे को इस नोबल प्रोफेशन में सिखाया गया है, हम उसको पूर्ण रूप से उन सभी रोगियों को हम बिना किसी हर्डल के प्रोवाइड कर सकें। और इसी मांगों के साथ हम कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। अगर ये मांगे हमारी नहीं सुनते हैं तो हम उसके आगे भी ये धरने पूर्णकालिक होंगे और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद। संजय गांधी। मैं महेंद्र मीणा, संजय गांधी नर्सेज यूनियन जनरल सेक्रेटरी। जो हमारी मांगे हैं, काफ़ी समय से सरकार को लिखित रूप में दिया गया। 18 तारीख को हमने राजघाट से लेकर सेक्रेटरीट तक मार्क पास्ट किया था। उसके पश्चात भी सरकार की तरफ से हमारी मांगों पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 17 साल से हमारे नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत हैं, जिनको बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। 2010 में उनको रेगुलाइज करने के लिए 1 टाइम पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी, जो 2022 आने तक
भी अभी तक उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया, जबकि केजरीवाल सरकार का चुनावी वादा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको सबको रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा आज तक 2011 से लेकर आज तक जो नर्सिंग कैडर है उसके किसी तरह के कोई प्रमोशन नहीं किए गए हैं। जो नर्सिंग कैडर में फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी लोग रिटायर होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हम सारी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से नर्सिंग कैडर के प्रमोशन किए जाए। इसके अलावा हमारी एक मांग है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर जो नर्सेज ऑफिसर्स है वो 2010 के पश्चात में इनका विस्तार नहीं किया गया है। 2010 में जो पेशेंट रेशियो था उसी के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, जबकि पेशेंट्स की कंडीशन ये है कि पहले से दुगुनी संख्या के अंदर पेशेंट हो गए हैं। इसके अंदर हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के स्वास्थ्य पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, इससे ज़्यादा दिल्ली सरकार की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो दिल्ली सरकार अपना हेल्थ मॉडल पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है, उसका एक एक कड़वा सच हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। और जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट रूल्स है जो 1965 में बनाए गए थे नर्सेज के लिए, वो उन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पे आज तक रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जबकि उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो हायर क्वालिफिकेशंस के जो अलाउंसेज मिलते हैं 2016 के अंदर वो सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे हमें सरकार से मांग है कि उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए। अन्य इन्हीं मांगों के साथ में हम आज यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन हमने दिल्ली हॉस्पिटल के इमरजेंसी सर्विसेज, कैजुअलिटी, आईसीयू, लेबर रूम, इनको किसी तरह से प्रभावित नहीं किया है, जिससे कि काम कर रहे हैं अब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल।